आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुशीनगर की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और एक कुशीनगर के किस गांव की यह घटना सोशल मीडिया पे आया था, लेकिन वहां का पता नहीं दिया है कुशीनगर में किस जिले किस गांव की है और किस थाने की घटना है। लेकिन उसमें एक सोशल मीडिया पे डाल रखा है कि कुशीनगर में एक घटना ऐसी हुई है जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और ऐसे ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यही बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये घटना इतना दर्दनाक है, जो आदमी होशो हवास खो करके और ऐसे लोगों के साथ क्या उनकी मानसिकता होती है और क्या उनके दिमागों में घुसा रहता है कि जिस व्यक्ति के एक बच्चे से उसकी शादी होती है, आज उसी को मार डाला गया है। अब हम आते हैं घटना पे। कुशीनगर में एक गांव की एक ऐसी घटना है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है। वहां ये बताया गया है कि एक बहू ने अपने ससुर को डंडे से मार मार के उसकी जान ले ली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये कुशीनगर की किस गांव की घटना है ये नहीं डाला है सब, लेकिन ये घटना सही है और पुलिस के गिरफ्त में औरत चली गई है। होता है यूं कि सफाई के जो कूड़ा होता है घर में, उस कूड़े को लेकर के ससुर बहू को ये कहता है कि इस कूड़े को सफाई करके इसको बीट दो। ये बात उस बहू को अच्छा नहीं लगता है और इस गुस्से में आकर के बहू अपने ससुर को डंडे से मार मार के उसको जब तक मारती है जब तक उसका प्राण निकल नहीं जाता है। गांव के लोग आते हैं बीच बचाव में, उनको भी वो भद्दी भद्दी गालियां देती है, जिससे लोग चले जाते हैं, साइड हो जाते हैं। और फिर बहू ने अपने ससुर को पीट पीट करके उनकी जान ले लेती है। और जब ये प्रकाश में आता है तब पुलिस अपनी हरकत में आती है और उस महिला को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाती है। अब ये देखा जा रहा है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, किस पे कोई विश्वास करेगा। बात बात पे, थोड़ी थोड़ी बातों पे लेकर के लोग आपस में इतनी कलह कर रहे हैं, इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि जब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है तो लोग एक दूसरे का जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों के बाद घर में, बाहर की तो बात छोड़िए, घरों में इतनी कलह होगी कि आप देख ही रहे हैं कि पत्नी को पति कहीं मार दे रहा है, कहीं किसी पत्नी के द्वारा पति की हत्या कर दी जा रही है, कहीं ये देखा जा रहा है कोई औरत रील बनाने में इतनी मशगूल हो जाती है, जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को बेच करके मोबाइल खरीदती है और रील बनाती है। कहीं ऐसा प्रकाश में आ रहा है कि महिला रील बनाती है और उसका जब पति रोकता है तो उसके अपने प्रेमियों के द्वारा उसकी हत्या करा दी जाती है। कहीं ऐसा भी आया है कि पत्नी अपने पति को 10 लाख में उसका किडनी बेच करके, और जब किडनी ट्रांसफर हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो पत्नी अपने पति को घर पर छोड़ करके और 10 लाख रुपए लेकर के घर से फरार हो जाती है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रहा है, जिसको ये बहुत दयनीय है और आने वाला जो समय है बहुत ही विनाशकारी की तरफ ले जा रहा है। हमें अपने समाज में इस सब चीजों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरह से पहले गांव में बुजुर्गों की बात मानी जाती थी, बुजुर्ग जो कहते थे उनको सर्वोपरि रखा जाता था, लेकिन जो आजकल के नए पीढ़ी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग बुजुर्गों की बात न मान करके अपनी मनमानी करते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत होशियार हैं। जी नहीं, आज भी जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके पास जो अनुभव है, अभी हम लोगों के पास वो अनुभव नहीं है। पहले के जमाने में लोग, एक बुजुर्ग अगर 4 बच्चे होते तो चारों बच्चों को लाठी से, डंडे से मार मार के और अपने घर में रखता था, लेकिन कोई लड़का बाप के ऊपर अंगुली नहीं उठाता था। लेकिन आज के जमाने में जब बच्चा पैदा हो रहा है, वही बाप की बात नहीं मान रहा है, वही बाप माँ की बात नहीं मान रहा है। अभी एक प्रकाश में आया था कि एक लड़का बहुत अच्छे घराने का, वो 10 लाख रुपया कर्ज ले रखा था। जब वो कर्ज नहीं दे पाया तो उसके पिता को 50 लाख की एफडी थी, बैंक में एफडी करा रखा था,
तो जब उसको पता चला कि पिता के नाम से 50 लाख की एफडी है, वो क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये प्रकाश की सच्ची घटना है। तो अपने पिता की हत्या कर देता है और उसको हत्या करके उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है, लेकिन कानो कान पुलिस को खबर नहीं होती है। और उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके वो 50 लाख रुपए का एफडी निकलवा लेता है और उससे कर्जा भी भरता है और ऐश करता है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं, बीमा कंपनियां, इतनी अस्थाई से नहीं बैठती हैं, क्योंकि छोटा पैसे का लेन देन नहीं था, 50 लाख की एफडी थी। वो इनके ऊपर निगाहें कर रखी थी। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीता, 2-4 महीना बीता और इनकी सारी पोल खुल गई। और जब पोल खुली तो इस पे जांच हुआ, पुलिस आई, पकड़ के ले गई। और जब पुलिस ने टार्चर किया तो इसने सारा बात बक दिया कि अपने पिता की हत्या हमने किया है और हमारे साथ ऐसी ऐसी बातें थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कर्ज में डूब गए थे और पिता को 50 लाख की एफडी थी, इसीलिए जिंदा जी रहते इनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए हमने इनको मार करके अंतिम संस्कार कर दिया और 50 लाख की एफडी निकाल ली। अब आप लोग बताइए कि इस दुनिया में लोग विश्वास करें तो करें किस पे? ये दुनिया इतनी दर्दनाक होती जा रही है। कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा है, कहीं बाप बेटा का झगड़ा है। आखिर रिश्ता गया था, ये रिश्ता लुप्त होते कहा गया है। जब तक इंसान अपने सनातन धर्म को नहीं पढ़ेगा, अपने वेद पुराणों को नहीं पढ़ेगा। हमारे रामायण में भाई को पिता का दर्जा दिया गया है, भाभी को माता का दर्जा दिया गया है, छोटी बहू को बेटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इन समाजों से हम बहुत दूर हट करके पश्चिमी सभ्यता कल्चर को अपना रहे हैं, जिसका परिणाम हमें ये हो रहा है। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग पश्चिमी कल्चर को मत अपनाइए, अपने वेद पुराणों को पढ़िए और अपने शिष्टाचार, अपने व्यवहार को पढ़िए। इसी के साथ हम आप सभी को राम राम, नमस्कार।